वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानी से हमें सचेत जरूर कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय शास्त्री जी। तो चलिए इनसे जानेंगे 12 राशियों का कैसा रहने वाला है सप्ताह, और साथ ही जो भी इच्छुक जो व्यूअर्स हैं हमारे, अगर वो अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस जो है वो भेजना होगा, और उसके साथ ही जो भी आपका सवाल, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले बात करेंगे विजय शास्त्री जी से। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ 9 में स्वागत है। धन्यवाद। द न्यूज़ नाउ के सभी सदस्यगणों को नमस्कार, और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। आज इस सप्ताह के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह किन किन राशियों में गोचर कर रहे हैं और जातकों के ऊपर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आने वाले हैं सप्ताह में। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे, जानेंगे 30 मई से 6 जून तक का कैसा रहने वाला है इन 12 राशियों का फल। 12 राशियां जो है वो कैसे रहने वाली है सप्ताह, और जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक सवाल करना चाहूँगी शास्त्री जी आपसे। अक्सर जो हमारे व्यूअर्स, क्या जो लोग हैं वो हमेशा ये जानना चाहते हैं और कई ऐसे सवाल भी करते हैं कि आखिर कुंडली से हमारा क्या लेना देना होता है, क्या जो प्लैनेट्स होते हैं जो वो हमारी ज़िंदगी में उनका कुछ असर होता है, या फिर कोई सवाल ऐसे हैं? जी। इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा सौर मंडल है और इसमें 27 नक्षत्रों को 360 डिग्री में इसका जो परिणाम है जी। तो इसका जो 360 डिग्री को पूरा गोलार्ध में मापा गया है, या मतलब उसी की कल्पना की गई है। तो उसमें सभी जितनी भी राशि हैं, 12 राशियाँ हैं, वो 27 नक्षत्रों के अंतर्गत आती हैं। तो सभी ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूमते हुए, परिभ्रमण करते हुए, जब वो नक्षत्रों से कलाओं को ग्रहण करेंगे और उन्हीं कलाओं को जो पृथ्वी के ऊपर जो लोग रहते हैं, जीव जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर, सभी के ऊपर शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है। कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं और कुछ नक्षत्र जो हैं वो अशुभ होते हैं। तो ग्रह के जो मित्र नक्षत्र होंगे तो वहाँ पे शुभ फल प्रदान करेंगे वो, और जहाँ पे अशुभ नक्षत्र होंगे उनके लिए तो वहाँ पे अशुभ फल देंगे वो। इस तरह से प्रत्येक जीव के ऊपर उन सभी नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, सभी राशियों का प्रभाव रहता है, और जो ग्रह गोचर करते हैं उन राशियों में और परिभ्रमण कर रहे होते हैं, और दिन प्रतिदिन जैसे चेंज हो रहा है जो समय, उसके अनुसार जो है वो फल उस जातक के ऊपर होता है। जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन से उसका सेटअप हो जाता है ग्रहों का कुंडली के माध्यम से, और हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि वो जो ग्रह उस समय पे स्थित हैं तो वो किस तरह से जीवन में फल देने वाले हैं जी। तो उनकी दशा अंतरदशा के माध्यम से तो बिल्कुल फल होता है उसी के हिसाब से। जैसे आपने एक प्रश्न किया कि कैसे फल घटित होते हैं उनके जीवन में, तो ये 12 द्वादश भाव होते हैं, और वो द्वादश भाव हमारे प्रत्येक एक वस्तु के प्रतीक हैं, जहाँ प्रत्येक कार्य के मालिक हैं। जैसे नौकरी के प्रतीक हैं, वैवाहिक जीवन के प्रतीक हैं, भाग्य के प्रतीक हैं, संतान के प्रतीक हैं। वो जो जितने भी हमारे जीवन में क्रियाएं, जो हमारे गतिविधियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो उन्हीं ग्रहों के अनुसार हमारे जीवन में शुभ और अशुभ समय आता है। हमारा जहाँ पे लोगों को या जातकों को गाइड करने का, जहाँ इन गोचरों का फलादेश देने का यही फल होता है कि आप एक साल कोई खराब दशा आ रही है, अशुभ दशा आ रही है, तो आप क्यों उस अशुभ दशा को भोग रहे हो? आप उनके उपाय करके, रेमेडीज करके अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। जैसे किसी का विवाह में बाधाएं आ रही हैं, लेट विवाह है, तो अगर हम उसी ग्रह के भरोसे बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा समय, तो और बच्चा वो पीछे रह जाएगा। हमें उन उपायों को करना होगा ताकि उसका जो विवाहिक से संबंधित ग्रह हैं वो उसको शुभ फल दें, वो जल्दी फल दें। इसलिए ज्योतिष का हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात करेंगे अब मेष राशि और वृषभ राशि और मिथुन राशि की। इन जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह? मेष राशि का जो गोचर बन रहा है इस सप्ताह में, वो जो मंगल हैं वो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं,
सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध और शुक्र का गोचर जो है वो मिथुन राशि में बन रहा है, और इस सप्ताह में 1 जून से जो है गुरु भी मिथुन राशि को छोड़कर इस समय पे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस सप्ताह में जो मेष राशि के ऊपर फल रहने वाले हैं वो दिखा रहा है कि इस समय पे इनको पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। इनके जितने भी कार्य हैं, जो इस समय पे इन्होंने योजनाएं बनाई हैं अपने कार्य व्यवसाय के संबंधित, जहाँ कोई और भी इनके जो पेंडिंग कार्य हैं अभी, तो उनको इस समय पे गति प्रदान कर सकते हैं। वो लक्ष्य इस समय पे सिद्ध हो सकते हैं इनके। और अगर देखा जाए गुरु का कर्क राशि में चतुर्थ घर में गोचर बन रहा है, ये दिखा रहा है कि गुरु इस समय पे इनको इतना ज़्यादा शुभ फल देगा। अगर किसी की कुंडली में गुरु खराब भी होगा, नीच राशिगत होगा, जब अशुभ दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो उनको भी इस सप्ताह में जब तक गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे वो शुभ फल प्रदान करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शुभ फल रहने वाला इस सप्ताह में। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी इस सप्ताह में इनको बृहस्पति का काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक फल मिलेंगे। और बुध और शुक्र का मिथुन राशि में जो गोचर बन रहा है ये बहुत ज़्यादा शुभ बन रहा है। ये इनकी बौद्धिक नीड्स को पूरा करेगा और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो जो मेष राशि के जातक हैं उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सुखमय रहने वाला इस सप्ताह में। और इनकी कहीं पार्टनरशिप करना चाहते हैं मेष राशि के जातक, तो इनकी पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा सप्ताह अच्छा रहने वाला है। और हम अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। ये भी अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं और अपनी विद्या के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। अगर सबसे अच्छी चीज़ देखी जाए अगर मेष राशि की, तो मेष राशि का भाग्य बहुत अच्छा बन रहा है इस सप्ताह में। भाग्य अच्छा बनने से गुरु ही भाग्य के कारक बन रहे हैं और इनके भाग्य से संबंधित सारे कार्य जो हैं वो संपन्न हो सकते हैं। इस समय पे इनकी काफ़ी ज़्यादा कुंडली जो है मेष राशि की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है इस सप्ताह में। और जब तक ये गुरु कर्क राशि में रहेंगे तब तक इनको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लग्नेश शुक्र अपने मित्र ग्रह बुध के साथ द्वितीय भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। यो दिखा रहे हैं कि आपको धन संपदा में वृद्धि देखने को मिलेगी, आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग रहेंगे, कुटुंब परिवार तथा सामाजिक जीवन में आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे, लोगों के काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेंगे आपको। और आपको इस समय पे गुरु जो हैं वो पराक्रम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा शक्ति को, पराक्रम शक्ति को वृद्धि करेंगे उसमें। और आपके जो कार्य हैं, जो लक्ष्य हैं, वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकते हैं इस सप्ताह में। अगर हम देखें इनका आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से भी शनि का गोचर जो है वो एकादश घर में बन रहा है। तो शनि इस समय पे आपके लिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है आपको। और आर्थिक रूप से कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी आपको जो वृद्धि देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए अगर वृषभ राशि का, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित भी ये सप्ताह शुभ रह सकता है। और अगर कहीं इनके विवाद चल रहे हैं किसी के साथ, तो उन विवादों में इनको जीत मिल सकती है, विजयी मिल सकती है। अगर हम विद्यार्थियों को देखें तो इस सप्ताह में विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो समय है काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। जे अपनी परीक्षाओं को गति प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन में जिन लक्ष्यों की ओर जे मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के ऊपर पूर्ण रूप से जे फोकस कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू या अपने जो एग्ज़ाम है उनको क्वालिफाइड कर सकते हैं। इनका भी जो काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है, खास करके इनकी पराक्रम में वृद्धि देखने को इनको मिलेगी। अभी हम मिथुन राशि का गोचर फल करें अगर, तो मिथुन राशि का इनसे भी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। लग्नेश जो मिथुन राशि बन रही है उसमें शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि इस समय पे आप एक अच्छे नेतृत्व को कर सकते हैं, दूसरों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, दूसरों को भी ज्ञानवान बना सकते हैं, दूसरों को सही डायरेक्शंस दे सकते हैं आप। और आपका मान सम्मान
प्रतिष्ठा आपको आपको प्राप्त होगी इस सप्ताह में। अगर हम गुरु का गोचर देखें द्वितीय घर में धन भाव में, तो धन आगमन के भी आपको योग प्राप्त होंगे, योग बनेंगे, नए नए स्रोत बनेंगे आपको। और मंगल आपका आय घर में गोचर कर रहा है मेष राशि में, जो दिखा रहा है कि इस सप्ताह में आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो लोन आपका पास हो सकता है। जमीन से संबंधित कार्य अगर आपके रुके हुए हैं वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। और भाग्य से संबंधित अगर देखा जाए तो भाग्य के संबंधित भी आपका जिस सप्ताह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि का काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है जिस सप्ताह। तो ये था मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है सप्ताह। बात करेंगे कर्क राशि की, सिंह राशि की और साथ ही कन्या राशि की, और जानेंगे जो जातक हैं इनके कैसा रहने वाला है इनके लिए सप्ताह। जी, कर्क राशि का गोचर देखें हम इस सप्ताह में, तो कर्क राशि में ही गुरु जो लग्न में गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि इस समय पे लीडरशिप आपको मिल सकती है। आपको गुरु आपके ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आपके जो बहुत सारे आपके जो आप नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं लीडरशिप कर रहे हैं, कहीं और लोगों को अभिप्रेरित कर रहे हैं, जहां आपकी जो इच्छा शक्ति में कमी थी देखने को मिल रही थी, उनमें आपको इच्छा शक्ति में जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। और आपका जो पराक्रम है वो भी इस समय पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आर्थिक स्थिति देखी जाए अगर आपकी, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाली है। हाँ, इसमें कर्क राशि का ये दिखा रहा है कि आप इस सप्ताह में कहीं मनोरंजनात्मक कार्यों में भी आप अपना धन का व्यय कर सकते हैं। आप कोई भौतिक चीज़ें खरीद सकते हैं, आप कहीं भ्रमण करने जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। आप कहीं कोई विद्यार्थी फॉरेन के लिए जा रहे हैं, जहाँ अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो उनके जो रुके हुए कार्य हैं वो इस सप्ताह में संपन्न हो सकते हैं, बन सकते हैं। अगर हम नौकरी से संबंधित जातकों का देखें तो कर्क राशि के जातकों को नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। और कार्य व्यवसाय में भी इनको एक जो कार्य व्यवसाय में एक वृद्धि देखने को मिलेगी, कार्य में परिवर्तन देखने को मिलेंगे इनको। और इनका जो व्यवसाय है, कहीं जो बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा उन्नति और वृद्धि के योग दिख रहे हैं यहाँ पे। और आजीविका जिनको नहीं प्राप्त हो रही है तो उनको आजीविका प्राप्त हो सकती है सप्ताह में। विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। विद्यार्थी इस समय पे अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं, जहाँ अपने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें इनका ध्यान जो है वो केंद्रित रहेगा। अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित जातकों का, कर्क राशि के जातकों का देखें तो इनका भी ये सप्ताह काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ इनके जो काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव इनको देखने को मिलेगा और परिवार के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बनेंगे जे। और इनका जो वैवाहिक जीवन है, जहाँ प्रेम से संबंधित कोई जीवन है, तो वो शुभ रहने वाला है इस सप्ताह में। सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि का किस तरह से रहने वाला है। सिंह राशि में लग्न में केतु गोचर कर रहे हैं और लग्नेश सूर्य वृषभ राशि जो शत्रु राशि है सूर्य की, उसमें गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको इस समय इस सप्ताह में आलस्य मिल सकता है, आत्मशक्ति या इच्छा शक्ति में कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा वय रह सकता है आपके जो आत्मविश्वास उसमें वय सा रहेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे समय पे। और अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वादश में गोचर करना जो सिंह राशि के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। ये क्या करेगा, आपके जो अच्छे लोगों के साथ संबंध बना सकता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपको जोड़ सकता है, जब कोई अच्छे लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस सप्ताह में। और हम अगर आर्थिक दृष्टि से सिंह राशि का देखें तो इनको आय के काफ़ी ज़्यादा स्रोत बनेंगे। इनकी जो आय में वृद्धि हो सकती है, इनकी प्रमोशन हो सकती है। कहीं जो जातक कहीं व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनमें इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है इस समय पे। ये पूर्ण रूप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस सप्ताह में। मंगल इनका काफ़ी ज़्यादा नवम घर में भाग्य स्थान में कार्य कर रहा है। मंगल इनको शुभ फल दे सकता है। जमीन से संबंधित अगर कहीं काम रुके हुए हैं इनके, अगर सिंह राशि के, तो वो कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। मकान, गाड़ी, जमीन इत्यादि जो कार्य हैं वो संपन्न होने के योग दिख रहे हैं यहाँ पे। वैवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए तो आपके जो जीवन साथी हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है, जहां आपके घर में थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ।
तो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर का ध्यान रखना होगा और राहु के संबंधित कोई काली चीज़ का दान करना होगा, जिससे परिवार में भी सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। अगर हम विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थी इस समय पे अपनी परीक्षाओं को, अपनी विद्या को एक गतिशील रूप दे सकते हैं। कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनका जो मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कहीं वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी वो अपने विद्या के संबंधित सिंह राशि के जातक कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वो निर्णय बिल्कुल ले सकते हैं, उनका कार्य संपन्न हो सकता है, उनके कार्य बन सकते हैं इस सप्ताह में। अब हम कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल करें तो कन्या राशि का जो गोचर बन रहा है वो दशम घर में मिथुन राशि स्थित है और शुक्र और बुध वहाँ पे गोचर कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि आप इस समय पे अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, आप वृद्धि कर सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय में परिवर्तन ला सकते हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूट जहाँ आप नेटवर्क्स बना सकते हैं, साझेदारियाँ कर सकते हैं आप, जहाँ कोई जो जातक अपनी प्रमोशन को लेकर परेशान है तो उनको प्रमोशन मिल सकती है। आपको इस समय पे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। तो कार्य व्यवसाय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें कन्या राशि का तो आर्थिक दृष्टि से गुरु कर्क राशि में जो एकादश घर में गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि इस सप्ताह में आपको धन आगमन के काफ़ी ज़्यादा योग बनेंगे और रुका हुआ कोई धन है तो वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए भी क्या है शुभ दिखा रहे हैं, मकान, गाड़ी या और कोई भौतिक चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा अच्छे योग मिलेंगे। अगर हम भाग्यस्थान की बात करें तो सूर्य इस समय पर भाग्यस्थान में बैठा हुआ है, गोचर कर रहा है वृषभ राशि में, तो भाग्य के संबंधित आपको थोड़ी सी बाधाएं या थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है। संघर्ष रह सकता है इस सप्ताह में जो कन्या राशि के जातक हैं। विवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए तो विवाहिक जीवन से संबंधित कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है और जो अविवाहित जातक हैं उनको भी विवाह के योग या संयोग बनने के योग दिख रहे हैं। अगर विद्यार्थियों का देखें तो विद्यार्थी इस सप्ताह में थोड़ा सा आलस्य कर सकते हैं, अपनी परीक्षाओं के ऊपर ध्यान इनका कम केंद्रित रह सकता है। इनको अपनी परीक्षाओं के ऊपर पूर्ण जो है वो ध्यान देना होगा। जब शनिवार के दिन जो है काली चीज़ का दान करना होगा जिससे यह इनका रिदम न टूटे पढ़ाई से। तो इसलिए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल जो है वो भी मध्यम से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये था मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और साथ ही कन्या राशि के जातकों का सप्ताह कैसा रहने वाला है इस पर आपको शास्त्री जी ने बताया। और अब बात करेंगे हम तुला राशि की, वृश्चिक राशि की और साथ ही धनु राशि की, और जानेंगे कि इन जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। जी, तुला राशि का गोचर देखें हम अगर तो गुरु दशम घर में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र और बुध का गोचर जो है नवम घर में बन रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु का दशम घर में बहुत अच्छा गोचर माना जाता है, ये एक राजतुल्य ही जो योग बनाते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और जो इनके उच्च अधिकारी हैं वो भी इनको इस समय पे मान सम्मान दे सकते हैं, या इनका सैलरी ग्रेड बढ़ा सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, प्रमोशन इनको देखने को मिल सकती है। और भाग्य से संबंधित कोई भी इनको पूर्व से कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो इनका भाग्य से संबंधित सारे कार्य जो हैं वो संपन्न हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं कार्य इनके। तो भाग्य इस समय पे इनके अनुकूल चलने वाला है। और अगर हम देखें आर्थिक दृष्टि से देखें तो आर्थिक रूप से इनका धन जो है इस समय पे अल्प फलदायी बन रहा है। तो आर्थिक दृष्टि से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा और आप इस समय पे थोड़े से आर्थिक दृष्टि से कमी महसूस कर सकते हैं। अगर हम अविवाहित जातकों के लिए देखें